हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो या आप हरियाणा सरकार की नौकरी देखते हो, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये चैनल जॉब से रिलेटेड अपडेट भी देता है और जब सरकारी कर्मचारी बन जाओगे तो उससे रिलेटेड भी जो रूल इंस्ट्रक्शन है वो मैं आपको टाइम टाइम पे वीडियो बना के जागरूक करता रहता हूँ। तो अगर आप कर्मचारी तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कर्मचारियों के लिए बनाया हुआ है, तो उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, वहां भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, रूल वगैरह की पीडीएफ जो इंस्ट्रक्शन आते हैं ताजा वो मिलती रहेगी, तो आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, आज बात करेंगे, काफी सारी मैंने बनाई है। अब मैं शुरू कर रहा हूँ अलाउंस की। पूरी प्लेलिस्ट चलेगी रेगुलर। तो अलाउंस जो मिलते हैं हरियाणा सिविल सर्विस अलाउंस रूल 2016, चैप्टर नंबर 3 से शुरू करें, क्योंकि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर तो डेफिनेशन वगैरह का ही है, उसमें भी ज्यादा आपके लिए है नहीं, तो मैं शुरू कर रहा हूँ नोवे चैप्टर नंबर 3 से। वेरियस अलाउंस एंड प्रिंसिपल देयर ऑफ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ ग्रांट अलाउंस, मतलब अलाउंस देने के लिए जनरल प्रिंसिपल क्या क्या है। तो इसमें तो आपके लिए कोई खास चीज है नहीं, तो इसको तो छोड़ ही सकते हो, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आपको देखना हो। यहाँ से आएगा शुरुआत 10 नंबर रूल से। जो इंपॉर्टेंट है वो है एंटाइटलमेंट ऑफ अलाउंस ड्यूरिंग लीव, यानी कि जब आप छुट्टी पर होते हो तो आपको कौन कौन से अलाउंस मिलेंगे। ठीक है। पहला, इसका क्लोज 1 क्या है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लीव ऑफ एनी काइंड एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी एंटाइटल्ड, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के अलावा किसी भी तरह की छुट्टी पर हो, आप लीव पर हो, तो आपको नीचे दिए गए अलाउंस मिलेंगे, रोक नहीं सकते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव क्या होती है, जो आपकी विदाउट पे होती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोल देते हैं। क्या क्या मिलेगा, अगर आप इसके अलावा किसी सी एल ई एल, मैटरनिटी, सीसीएल, पैटर्निटी लीव, मेडिकल, सब पे हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। हील कंपनसेटरी अलाउंस अगर आपके ऊपर लागू है तो जो पहाड़ी क्षेत्र में मोरनी हिल्स की तरफ मिलता है। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस 1000 रुपये आपको मिलता है वो। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसके ऊपर लागू है वो। ये चारों अलाउंस आपको मिलेंगे जब आप छुट्टी पर होंगे विदाउट एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है। लेकिन क्लोज 2 क्या कहता है, क्लोज कहता है जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे होगे तो फिर क्या मिलेगा, क्योंकि ये तो बात हो गई भाई विदा जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे गया विदाउट पे गया तो उसको क्या मिलेगा। पहला मिलेगा हाउस रेंट अलाउंस फॉर फर्स्ट 180 डेज, यानी कि पहले 6 महीने के लिए आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि आप एकदम से छुट्टी पे गए हो, तो आप लंबी छुट्टी पे अगर हो तो आपको भाई अपना घर शिफ्ट करने में ये सब चीजों में टाइम लगेगा, इसलिए 6 महीने का सरकार देती है। दूसरा हिम हिल कंपनसेटरी अलाउंस, वो भी शुरुआत के 6 महीने के लिए देती है, 180 दिन। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस मिलता रहेगा जब तक छुट्टी पे हो जब तक। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता रहेगा जब तक छुट्टी पे हो जब तक। सिर्फ बदला क्या, बदला ये जो दो चीज है ये आपको शुरुआत के 6 महीने तक ही मिलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएगी। अगर कोई 1 साल की छुट्टी पे गया, 1.5 साल की पे गया, तो 6 महीने के बाद ये अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। क्लियर। अगला क्या लिखा है, द रेट ऑफ अलाउंस शैल बी इक्वल टू द रेट एडमिनिस्ट्रेबल टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द स्टेशन वेयर ही वर्किंग बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव irrespective of fact during the period of leave and any member of his family remain in the headquarter or not। यानी कि जो आपको अलाउंस मिलेगा वो उसी रेट से मिलेगा, वही मिलेगा जो आप अगर आप छुट्टी पर नहीं होते, आप एक ड्यूटी के ऊपर जो स्टेशन है आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, अगर वो वहां पे वर्किंग होता छुट्टी पे जाने से पहले, उसी रेट से आपको छुट्टी पर भी अलाउंस मिलेगा। यानी कि जस्ट जाने से पहले जो आपको अलाउंस मिल रहा था वही अलाउंस मिलेगा, बढ़ेगा नहीं। ये बात ध्यान रखना। अगला तीसरा क्या है इसका रूल, इन एडिशन ऑफ अबव द फॉलोइंग अलाउंस शैल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव एट फुल रेट if leave salary during leave is equal to full pay and is half rate and on half basic pay if leave salary during leave is equal to half pay। मतलब ये जो ये अलाउंस दिए गए नीचे, ये अलाउंस डिपेंड करेंगे आप छुट्टी पर हो तो कैसी पे हो। मतलब अगर आप मान के चलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पे नहीं हो, आप चले गए हाफ पे के ऊपर, अगर आपने हाफ पे लीव ले ली तो इसका मतलब आपकी सैलरी आधी हो गई, तो आपके ये जो 5 अलाउंस है ये भी आधे हो जाएंगे। अगर आप फुल पे ऊपर आपने ईएल ले ली लेकिन फुल पे है आपकी, क्योंकि ईएल में तो फुल पे होती है, तो अगर आप फुल पे लीव पे गए हो यानी कि पूरी सैलरी पे गए हो तो आपको ये पूरे मिलेंगे। कौन कौन से है इसमें देखो, पहला जो है इसमें वो क्या है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस टू द डॉक्टर। जो डॉक्टर को नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है वो डिपेंड करेगा, अगर वो फुल पे लीव पे गया है तो फुल पे अलाउंस मिलेगा, हाफ पे तो हाफ पे हो जाएगा। साइकिल अलाउंस टू ग्रुप डी एम्प्लॉय के लिए अगर हाफ पे है तो हाफ, फुल है तो फुल। स्पेशल अलाउंस टू स्वीपर, ये भी वही सेम है, जिस तरह की छुट्टी पे गए उसी तरह से हाफ और फुल मिलेगा।
स्पेशल अलाउंस टू ग्रुप डी एम्प्लॉय ड्यूरिंग डबल चार्ज ड्यूल चार्ज जिसके पास है, जैसे चौकीदार कम स्वीपर, स्वीपर कम माड़ी, इस तरह जो पोस्टें होती है माड़ी कम चौकीदार, वो वाली पोस्ट पे जो स्पेशल अलाउंस मिलता है वो भी डिपेंड करेगा हाफ और फुल पे के ऊपर जब छुट्टी पे जाओगे तब। और अगर कोई डेपुटेशन पे है तो वो भी डिपेंड करेगा कैसी छुट्टी पे हो, डेपुटेशन अलाउंस भी आधा और फुल हो जाएगा। क्लियर। आगे क्या लिखा है नोट करके, द कन्वेंस अलाउंस हैड बी एलिजिबल ड्यूरिंग वैकेशन एंड फॉर द डेज फॉर व्हिच लीव एनी काइंड ऑफ अवेल ड्यूरिंग ए मंथ, हाउएवर ड्यूरिंग कैजुअल लीव गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैड ट्रीटेड एज ड्यूटी, देयरफॉर ही इज एंटाइटल्ड टू फुल पे अलाउंस एडमिशन ड्यूटी। यानी कि अगर कोई कर्मचारी कोई वैकेशन पे वगैरह इन चीजों के ऊपर है और या फिर कैजुअल लीव वगैरह पे, तो कैजुअल लीव को ड्यूटी के ऊपर ही माना जाता है और ड्यूटी के ऊपर मानने का मतलब आपको फुल पे और अलाउंस आपको पूरे मिलेंगे। ठीक है, कैजुअल लीव हमेशा ड्यूटी पे उपस्थिति ही मानी जाती है और कोई भी लीव है वो कभी भी ड्यूटी पे नहीं मानी जाती कैजुअल लीव के अलावा। अगला ग्रांट ऑफ अलाउंस ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, 10 मिनट में जितना हो जाएगा उतना करेंगे, फिर अगली वीडियो में करेंगे। यानी कि अगर कोई ज्वाइनिंग टाइम के लिए क्या अलाउंस मिलते हैं, जैसे किस चीज की ज्वाइनिंग है देखो, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी ग्रांटेड हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंस एक्सेप्ट कन्वेंस अलाउंस एट द रेट ऑफ ओल्ड न्यू स्टेशन। ये कौन सी ज्वाइनिंग की बात कर रहा है, जब आपका ट्रांसफर होता है तब की बात कर रहा है। अगर किसी का ट्रांसफर होता है और वो ज्वाइनिंग करने के लिए नए स्टेशन पे जाता है तो वो हाउस रेंट अलाउंस और अदर अलाउंस है वो सारे उसको मिलेंगे जो उसका ज्वाइनिंग का टाइम रहेगा। मान के चलो आज आपको रिलीव करा है और आपका ट्रांसफर 200 किलोमीटर दूर हो गया, तो 200 किलोमीटर दूर हुआ तो आपको टाइम मिलेगा ज्वाइनिंग करने का, शायद 5-6 दिन का होता है, क्योंकि हाउस वगैरह शिफ्ट करना है अपने घर सब कुछ। तो उन 5-6 दिन में की बात हो रही है, वैसे तो पूरी सैलरी मिलेगी, लेकिन वो जो ज्वाइनिंग रिलीव हुए और ज्वाइनिंग के बीच का जो टाइम है उस दौरान आपको जो पूरे अलाउंस मिलेंगे, सिर्फ कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि कन्वेंस अलाउंस मिलता है ड्यूटी पे आने के बाद। ठीक है, और कौन सा मिलेगा, ओल्ड और न्यू स्टेशन के ऊपर जो रेट मिलता है उसमें से जो कम होगा वो मिलेगा। अगर मान के चलो किसी का 8% एचआरए से ट्रांसफर 16% एचआरए में हो गया, तो नए स्टेशन पे 16% है, वहां पे 8 था, तो उसको 8% के हिसाब से मिलेगा जो लेस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इससे समझ गए होंगे आप। अगला 12वां ग्रांट ऑफ अलाउंस ड्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसफर, कई बार टेम्परेरी ट्रांसफर कर देता है डिपार्टमेंट, तो उस टाइम पे कौन सा मिलेगा वो देखो, ड्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसफर द हाउस रेंट अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस शैल बी ग्रांटेड एट द सेम रेट एज एनेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एट द हेडक्वार्टर फ्रॉम वेयर इज पे एंड अलाउंस आर बीइंग ड्रॉन। मतलब अगर किसी का टेम्परेरी ट्रांसफर होता है तो उसकी जो सैलरी और जो अलाउंस मिलते हैं ना, वो पुराने स्टेशन से ही उसकी सैलरी निकलती है, नए स्टेशन पे नहीं निकलती, तो उसको वही अलाउंस मिलेगा जो जहाँ पे उसकी सैलरी निकल रही है वहां पे जो रूल है, जहाँ पे उसको जो मिलती थी वही अलाउंस उसको मिलेंगे, टेम्परेरी ट्रांसफर पे अलग से कोई अलाउंस नहीं मिलता है। कई बार आपने देखा हो जब टेम्परेरी ट्रांसफर होता है नीचे लिखा था आपको कोई भी अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाएगा, ये लाइन लिखी होती है, वही यही रूल कहता है 12 नंबर रूल कि अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। अगला है एंटाइटलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस के बारे में क्या कहा है, ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूरिंग पे इन एनी पे स्केल शैल बी एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंस एज सच रेट सब्जेक्ट टू द कंडीशन एज द गवर्नमेंट में मॉडिफाई टाइप। ये तो वही चीज है भाई, जो डियरनेस अलाउंस सरकार करेगी टाइम टाइम पे वो आपको मिलता रहेगा। ग्रांट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, इसमें थोड़ा सा कई बार दिक्कतें आती है डिपार्टमेंट में, कई ऑफिस के स्टाफ को बहसबाजी होती है, इसको समझा देता हूँ फिर इसके बाद अगली वीडियो में करेंगे। 14 नंबर रूल क्या है हाउस रेंट अलाउंस के बारे में, तो 14 नंबर रूल का क्लॉज 1 कहता है, से ध्यान से सुन लेना इसको, सेव एज otherwise provided in the these case a government employee shall be granted house rent allowance at the rate prescribed from time to time by the competent authority। यानी कि जो आचार्य है वो टाइम टू टाइम पे जो रेट तय होता है 8, 10, 8, 16, 24 जो भी है वो उसके हिसाब से है, जो भी टाइम होगा वो ठीक है। चलो आगे, प्रोवाइडेड शैल बी क्लैरिफाइड बाय हिम, यानी कि वो क्लैरिफाई करेगा क्या, in his prescribed form once a calendar year or at the time of change of headquarter that he is not residing government accommodation or rent free accommodation allotted by him or any member of his family by the department of education under Haryana government or any other government as a place up to 20 kilometers outer limit of municipal limit of the place of posting। अब आ जाओ, यानी कि जिन कर्मचारियों को कोई भी सरकार के द्वारा फ्री हाउस अकोमोडेशन मतलब फ्री उसका कोई क्वार्टर नहीं मिल रहा, ना ही उसके परिवार वालों को कोई मिल रहा है, ठीक है, और साथ में एक चीज और लिखी है, जो
म्युनिसिपल लिमिट होती है, यानी कि मान के चलो नगर पालिका या नगर निगम लगा लो, उसके जो आउटर लिमिट है उसकी, सेंटर नहीं, मान के चलो दायरा होता है हर शहर का, भाई ये यहां तक शहर है, उससे आगे लोकल एरिया है, तो उस दायरे से आउटर लिमिट के 25 किलोमीटर के दूरी तक, 25 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी उसका ये फ्री अकोमोडेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? उसके पास या उसके परिवार वालों के पास सरकार के द्वारा दिया हुआ कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? ना ही हरियाणा सरकार का, ना ही दूसरी सरकार का। आउटर लिमिट से 25 किलोमीटर के दायरे में। आउटर लिमिट किसकी? जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग है वहां पर जो भी नगर पालिका या नगर निगम लगा लो, म्युनिसिपल में सभी आते हैं, उनकी आउटर लिमिट से 25 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फ्री वो नहीं मिलना चाहिए, तब आप हाउस रेंट अलाउंस के लिए एलिजिबल हो। और ये तो एक रूल है। दूसरा रूल भी सुनो। द हाउस रेंट अलाउंस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शैल बी डिटरमाइन एज पर रेट। क्या? प्लेस ऑफ पोस्टिंग ही, इफ ही इज, यानी कि वो बंदा जो जहां पे नौकरी कर रहा है उसके 25 किलोमीटर के अंदर अंदर, आउटर लिमिट से 25 किलोमीटर के अंदर अंदर, ठीक है, उसकी पोस्टिंग होनी चाहिए। दूसरा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग और एक्चुअल रेजिडेंस विच इज लेस, ही इज, यानी कि जो उसका रहने का एक्चुअल ठिकाना है, जो उसका घर है, या फिर जो उसकी ड्यूटी की जगह है, जो भी कम होगी किससे? म्युनिसिपल लिमिट की आउटर 20 किलोमीटर से, 25 नहीं 20 किलोमीटर से, वो मानी जाएगी, रेट उसी हिसाब से मिलेगा। और अगर यूनियन टेरिटरी है, और जैसे चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, वहां पे एक्चुअल रेजिडेंस है, तो फिर उसका जो पड़ोसी स्टेट है उसके रेट के हिसाब से, इस तरीके से उसका रेट तय होगा, रेट कि कितना दिया जाएगा। अब आगे बताता हूं आपको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, अगर वो रेंटेड हाउस में रहता है, रेंटेड हाउस में रहता है, तो उसको जो अलाउंस है वो ये मिलेंगे। ये तो आपको पता ही है। वैसे यहाँ पे इन्होंने 8, 16 और 24 कर रखा है, लेकिन 24 में हरियाणा कोई सिटी है नहीं, यहाँ पे 30 दे रखा है। 50 लाख से ऊपर वाली सिटी, एक सिटी होती है 30% है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई। और 5 लाख से 50 लाख तक की जनसंख्या, जैसे गुड़गांव, और भी होंगे आपके, पंचकुला, चंडीगढ़, करनाल, ये जो हैं इनमें 16% देती है हरियाणा सरकार, वाई सिटी। और जो 5 लाख से कम है वहां पे मिलता है 8%, वो जेड सिटी होती है। और यहाँ पे लिखा हाउस रेंट अलाउंस शैल बी एट ऑल इफ मोर देन वन मेंबर ऑफ फैमिली आर रेजिडेंट टुगेदर इन वन और सेम ओन हाउस। मतलब कि यहाँ पे देखो, इस चीज पे भी बड़ी कई बार मतलब कंट्रोवर्सी होती है। क्या? जो हाउस रेंट अलाउंस है ना, वो मिलेगा सभी को। किसको? सभी को। इफ मोर देन वन मेंबर ऑफ फैमिली, यानी कि परिवार का एक सदस्य ज्यादा अगर एक साथ रहते हैं, ठीक है, इन वन एंड द सेम ओन हाउस, यानी कि एक घर में या अपने खुद के घर में। क्लियर? अब कई बार क्या होता है, जो पति पत्नी लगे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे आगे भी कुछ आ जाएगा इस बारे में, स्पाउस वाला केस कहीं ना कहीं आएगा, देख लेता हूं मैं। तो ये स्पाउस वाले केस में नहीं है। इसमें इसका मतलब ये है कि अगर एक ही घर के अंदर, चाहे वो आपका हो खुद का या कोई भी घर हो, उसमें अगर एक से ज्यादा सदस्य फैमिली के रहते हैं और वो जॉब करते हैं, पत्नी की नहीं, तो उन सबको एचआरए मिलेगा। पत्नी को भी मिल सकता है, लेकिन अगर वो अलग जगह रहती है, ट्रांसफर अलग है तो। लेकिन अगर किसी के मदर फादर जॉब पे है, लड़का भी जॉब पे है, तो उनको जो है वो अलाउंस दिया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये स्पाउस वाला केस यहाँ पे नहीं है। अब ये सर्टिफिकेट देना होता है कि भाई मैं 20 किलोमीटर की उसमें मेरी पोस्टिंग है, ये सब चीजें, और मेरे पास जो है कोई भी फ्री रिकमेंडेशन जो है मुझे अलॉट नहीं किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली वगैरह को। इतना मैं रेंट दे रहा हूँ, मेरा जो रेंटेड घर है वो यहाँ पे है, सेक्टर वगैरह लिखना है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इट इज क्लेरिफाइड हाउस इन हाउस माई मी स्पाउस सन डॉटर पेरेंट्स ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस नंबर, ये यानी किसी के जो इनमें से किसी के भी घर में रहते हो उसका बताना पड़ेगा। ठीक है, ये है।
अब आगे 15 वाला जो रूल है ये बताऊंगा अगले उसमें, कि हाउस रेंट अलाउंस जब ट्रांसफर होता है जब कैसे मिलता है, कितना मिलता है। ठीक है जी, तो ये है आपके लिए 14 नंबर रूल तक इस वीडियो में, फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो हाउस रेंट अलाउंस की काफी चीजें मैंने क्लियर कर दी इसके अंदर, और आगे जब आएगी चीजें, और क्योंकि रूल बहुत हाउस रेंट अलाउंस के, कंडीशन अलग अलग है, तो वो बताऊंगा अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन दबा दोगे तो आपको आगे नोटिफिकेशन के द्वारा वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।